Good morning, 10th class. How are your studies going on? I hope you all are fine, safe and healthy at your home and studying side by side, right? Coming to our social science syllabus, up till now we have completed 4 chapters, 2 from civics, 1 from geography and 1 from economics. Keep making notes along with the lessons. Geography, complete your map work also. I have already told you during the lessons what you have to do. Notes बनाओ, जितने ज़्यादा question answers लिख सकते हो बच्चों लिखो. This will help you later while preparing for your board exams. ठीक है? Now the last book we need to start is history. But before starting our chapter, just like to give you a small introduction what we are going to study in history and the chapter that we are going to read. As you all know, from the very beginning, जो सबसे popular form of rule था, that was monarchy. During junior classes, you have studied about various kings and dynasties and kingdoms that ruled over India. आपने पढ़ा होगा starting from Chandragupta Maurya. So many kings followed, various dynasties followed. लेकिन सब में एक चीज़ common थी बच्चों, they were all monarchies. You know ना, what is the meaning of monarchy? The rule of the king. World over, not only in India, but world over, it was monarchy, a monarchical form of government everywhere. The kings were ruling over vast empires. They have created vast empires. बहुत सारे wars, पहले यही तो चलता था, history क्या है सारी, wars fought between various kings, increasing their kingdoms, decreasing their empires, and this was going on from the very beginning of civilization. This continued till medieval times. जो medieval world है तब तक ये चलता रहा. Even India had monarchies. So this form of government was prevalent till last 200 or 300 years ago तक. तब तक सबसे popular form of government थी monarchy. But human intelligence, development हमने पढ़ा है, to be in a better position पढ़ा है हमने. धीरे धीरे changes आने लगे. गॉड, पहले मोनार्क्स को गॉड माना जाता था और उनके खिलाफ कोई कुछ बोलता नहीं था. लेकिन धीरे धीरे विद द राइज ऑफ फिलोसोफर्स, 9th में पढ़ा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, मोस्ट पॉपुलर फिलोसोफर्स जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो, मोंटेस्क्यू, these were very popular philosophers who gave new theories to the people. यूरोप में न्यू थ्योरीज आई और उनकी वजह से अब लोगों के सोच में, उनकी थिंकिंग में थोड़ा सा चेंज आने लगा. जॉन लॉक ने कहा था ना, किंग इज़ नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ही इज़ जस्ट एज ह्यूमन एज यू एंड मी. वो भी गलती कर सकता है. अभी तक किंग को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड माना जाता था, जो कि जॉन लॉक ने उसके खिलाफ लिखा. देन धीरे धीरे चेंजेस आए, साइंटिफिक इन्वेंशंस होने लगे, प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हुई, बुक्स प्रिंट होने लगी, बहुत चेंजेस आए. और इससे ये होने लगा कि लोगों की थिंकिंग में चेंज आने लगा. अब उन्हें समझ में आ गया कि नो, किंग इज़ नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड. वो भी गलती कर सकता है और उसे भी हटाया जा सकता है. एंड दिस गेव राइज टू वेरियस चेंजेस. यूरोप में चेंजेस आने लगे. फर्स्ट चैप्टर हमारा यूरोप से रिलेटेड है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट यूरोप जस्ट नाउ. यूरोप में लोगों की सोच में चेंज आने लगा. एज अ रिजल्ट, वेरियस रेवोल्यूशंस टुक प्लेस इन वेरियस कंट्रीज. यू हैव रेड अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन, डिटेल में आपने लास्ट ईयर 9th में पढ़ा था. बट बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन चिल्ड्रन, one more revolution took place, that was in England.
जिसे हम हिस्ट्री में ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहते हैं। तो देखा जाए तो बदलाव की शुरुआत कहाँ से हुई? इंग्लैंड से हुई। इंग्लैंड के बाद रेवोल्यूशन हुआ अमेरिका में, जिसे हम अमेरिकन रेवोल्यूशन कहते हैं। अमेरिका वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। द पीपल फॉट फॉर देयर इंडिपेंडेंस। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। फ्रेंच आर्मीज, रिमेंबर द कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रेंच आर्मीज, द सोल्जर्स वेंट टू अमेरिका टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटेन. ब्रिटेन एंड फ्रांस वर एनिमी टू ईच अदर. यूरोप में इन दोनों में बड़ी ज़बरदस्त राइवलरी थी, क्योंकि ये दो ही बिग पास थे उस समय, आइदर ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस. तो जब ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिकन्स वर फाइटिंग वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हु हेल्प्ड देम? ऑफ कोर्स द फ्रेंच किंग. सो फ्रेंच आर्मीज वेंट टू अमेरिका and a big change took place in America. It got its independence. That was the second revolution that happened in the world. First was in England, Britain में हुआ था पहला, bloodless. Second in America. लेकिन चेंज जो आया कहीं ना कहीं अमेरिका से आया. दो फर्स्ट रेवोल्यूशन इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन वहाँ फिर भी मोनार्कियल फॉर्म ही रहा, क्योंकि जो पास थे वो मोनार्क के हाथ से पार्लियामेंट के हाथ में आ गए. लेकिन फिर भी उन्होंने डेमोक्रेसी नहीं लाई. दे कंटिन्यूड विथ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. किंग इज स्टिल द हेड ऑफ द कंट्री देयर. लेकिन वर्ल्ड में जो असली स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म जिसे हम पढ़ेंगे, वो स्टार्ट हुआ आफ्टर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. बिकॉज अमेरिका हैड नो मोनार्क, इट वॉज अ न्यू फाउंडलैंड. किसने ढूंढा था बताओ अमेरिका? क्रिस्टोफर कोलंबस. न्यू लैंड. सो अमेरिका में क्योंकि कोई मोनार्की नहीं थी, सो इट वॉज स्टार्टिंग ऑफ डेमोक्रेसी देयर. वहाँ के फ्रांस के सोल्जर्स हु हैड हेल्प्ड अमेरिकन्स व्हेन दे केम बैक टू फ्रांस, फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस. दैट यू हैव ऑलरेडी रेड इन डिटेल. क्या क्या चेंजेस आए वहाँ पर. रॉबर्सपियर का टाइम था, कन्वेंशन, डायरेक्टरी एंड देन नेपोलियन. इतना आपने पढ़ा था. लेकिन बिगनिंग ऑफ डेमोक्रेसी हो गई थी. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी बनी फ्रांस में. देन फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक. द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री. ये सारे चेंजेस जिसने वर्ल्ड को इफेक्ट किया, ये कहाँ से स्टार्ट हुए बच्चों? फ्रांस से. दैट वॉज द थर्ड रेवोल्यूशन. ये आपने डिटेल में पढ़ा है. देन यू हैव ऑल्सो रेड अबाउट द फोर्थ रेवोल्यूशन इन 9th क्लास. दैट वॉज रशियन रेवोल्यूशन, जो 1917 में हुआ था. सो दीज वर द वेरियस चेंजेस दैट टुक प्लेस इन अ टाइम स्पैन ऑफ 100 to 200 years, starting with Great Britain, then in America, then in France and then in Russia. तो ये सब जब चेंजेस आ रहे थे, they were all against monarchy. राजा के खिलाफ होते जा रहे थे लोग. और इन किंग्स ने दे हैव क्रिएटेड वेरी बिग एम्पायर्स. ये तो मास्टर कंट्रीज थे ना. यूरोप वॉज एट दैट टाइम मास्टर कॉन्टिनेंट, है ना. ये सब रूलिंग कंट्रीज थे, इम्पीरियलिस्ट कंट्रीज थे. और नियरली द होल ऑफ एशिया, नियरली द होल ऑफ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब इन कंट्रीज की कॉलोनीज थे. इंडिया वॉज ऑल्सो अ कॉलोनी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. ऐसे ही जो आज हम इंडिपेंडेंट कंट्रीज देखते हैं बच्चों दुनिया में, इतने सारे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे, एट दैट टाइम दे वर गवर्न्ड बाय दीज कंट्रीज. मेन कौन है? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, है ना, ये रशिया, ये सब मास्टर कंट्रीज थे. तो इन्होंने अपनी किंग्स ने बड़ी बड़ी एम्पायर्स बना रखी थी. लेकिन विद द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, विद द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, और वो जो फिलोसोफर्स थे उनकी बुक्स, उनके थॉट्स जब लोगों में स्प्रेड हुए, देन इट गेव अ राइज ऑफ अवेकनिंग अमंग द पीपल. सबसे पहले ऑफकोर्स यूरोप में आए. और ऐसी बात नहीं है कि यूरोप के सारे कंट्रीज मास्टर कंट्रीज थे. द नेम आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, दे वर मास्टर कंट्रीज. यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज वर अ पार्ट ऑफ द एम्पायर्स. उस समय बच्चों देश नहीं होते थे, कंट्रीज नहीं होती थी. एट दैट टाइम देर वर बिग एम्पायर्स, साम्राज्य जिसे हम कहते हैं, वो थे उस समय.
मिडीवियल टाइम्स की जब हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे कंट्रीज इन एम्पायर का हिस्सा होते थे. द किंग्स केप्ट ऑन फाइटिंग विथ ईच अदर, वॉर्स वर गोइंग ऑन. आज ये एरिया जीत लिया, कल ये एरिया हार गया, आज ये पार्ट एक एम्पायर का हिस्सा है, कल दूसरे का बन जाएगा. दिस वॉज हिस्ट्री एट दैट टाइम. दे वर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स. बट विद द स्प्रेड ऑफ अवेकनिंग, विद द स्प्रेड ऑफ नॉलेज, एजुकेशन, धीरे धीरे इन कंट्रीज ने रियलाइज करना शुरू किया कि हम एम्पायर में तो हैं, लेकिन द किंग इज नॉट आर्ट्स. धीरे धीरे यहाँ पर लोग विद्रोह करने लगे. चेंजेस, नेशनल मूवमेंट्स टुक प्लेस. इंडिया में भी तो स्टार्ट हुआ नेशनल मूवमेंट टू गेन फ्रीडम. दैट हैपेंड इन यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो. दैट वॉज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. द लेसन वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ. दिस इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. क्या होता है बच्चों नेशनलिज्म? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म? लव फॉर योर नेशन, देशभक्ति की भावना. लेकिन अभी मैंने आपसे कहा देयर वर नो नेशंस, देयर वर नो कंट्रीज. जब कंट्रीज ही नहीं हैं तो नेशनलिज्म कैसे आएगा? और आज का अगर आप वर्ल्ड देखो तो क्या है? ऑल कंट्रीज. तो इस चैप्टर में बच्चों हम यही डिस्कस करेंगे कि वो जो एम्पायर्स थी मिडीवियल टाइम में, उन एम्पायर्स से कैसे हम आज वाले कंट्रीज तक पहुँचे. अगर आज आपको कंट्री देखना हो किसी को, हाँ, गूगल मैप अगर हम खोलेंगे वर्ल्ड का, तो वी कैन हैव वेल डिफाइंड टेरिटरीज हैं, उनकी गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पर, उनके कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, एंड दे आर रूलिंग द कंट्री. ये तो पिछले 100-150 सालों में ही हुआ है. इसके पहले ये कंट्रीज थे ही नहीं. तो इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम थिंग. फ्रॉम दोज लार्ज एम्पायर्स विच एग्जिस्टेड इन यूरोप, हाउ दीज नेशंस वर मेड. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना वर्ल्ड का, फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी विद द राइज ऑफ नेशनलिज्म, ये हम इस फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो अगेन दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी सेशन फॉर द हिस्ट्री टुडे. और बुक्स अगर नहीं है बच्चों अभी आपके पास, गेट रेडी विथ योर बुक्स. विल स्टार्ट द चैप्टर टुमारो. टिल देन कीप रीडिंग.